हर तरह का डर, हर तरह की नेगेटिव थॉट से आप छुटकारा पा सकते हैं। अश्विनी जी ने आज स्टूडियो में बहुत सारे लोगों के डर दूर किए कि आज स्टूडियो में हम ये कह सकते हैं कि डर दूर होने का जो परसेंटेज है वो 100% था। नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कई लोगों ने मुझे ये सुझाव दिया है कि आने वाले कुछ ही महीनों में स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आने वाले हैं और कई स्टूडेंट्स को एग्जाम को लेके फियर होता है, किसी खास सब्जेक्ट को लेके फियर होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने किसी भी फियर को दूर कर सकते हो और वो भी चंद मिनटों में। इस वीडियो में अंत में मैं आपसे एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही पावरफुल टेक्निक शेयर करूंगा जिसको कहते हैं एंकरिंग। कैसे आप अपनी जोश, आत्मविश्वास से पूर्ण मनोअवस्था को किसी आवाज के साथ में, किसी दृश्य के साथ में, किसी स्पर्श की अनुभूति के साथ में आप एंकर कर सकते हो। और जैसे ही उस एंकर को आप एक्टिवेट करते हो तो आपके डर की जो अवस्था है वो चली जाती है और आप अपने अंदर पूर्ण आत्मविश्वास, जोश का अनुभव करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्कस में या एथलीट जो परफॉर्म करते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो परफॉर्म करते हैं तो एक म्यूजिक बजता है। सर्कस में भी आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा बजता है जब वो इन जो सर्कस में खेल दिखाने वाला रस्सी पे चलता है, आपने करतब दिखाता है तो म्यूजिक बजता है। ये म्यूजिक दरअसल में क्या है कि जो इंसान परफॉर्म करता है उसके जहन में ये म्यूजिक एक तरह से एंकरिंग का काम करता है कि जब वो म्यूजिक बजता है तो म्यूजिक सुनते ही इंसान के अंदर जोश पैदा हो जाता है। खैर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमारे पहले समय में राजा महाराजाओं का जब युद्ध में जाते थे तो उनके लिए शौर्य गीत गाया जाता था। और अभी आपने देखा होगा फिल्म आई, उसमें एक बहुत बढ़िया हाउ इज द जोश, सो हाय सर। तो इस तरह की जो बात है, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं हाउ इज द जोश तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्निक है एंकरिंग की उसको मैं अपने जीवन में हर रोज अलग अलग तरीके से उपयोग करता हूं। तो ये टेक्निक बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मजेदार ये वीडियो होने वाला है। एंड आई गारंटी यू कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अंत में जो मैं टेक्निक सिखाने वाला हूं उसका उपयोग करेंगे तो आपको एग्जाम का डर बिल्कुल नहीं लगेगा। पर जहां तक एग्जाम का डर का सवाल है, एग्जाम का डर होने की दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। पहला तो है लैक ऑफ प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन ही नहीं किया है। आपने कोई प्रिपरेशन ही नहीं किया है और इम्तिहान नजदीक आ गया और जैसे ही आप इम्तिहान के बारे में सोचते हो तो आपको डर लगने लगता है और इसी डर की वजह से आप देखते हो कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जैसे ही आप किताब हाथ में लेते हो तो अंदर नकारात्मक विचार शुरू हो जाते हैं कि आप पढ़ने से क्या फायदा, अब 2 महीने में ही एग्जाम है, आप पढ़ के भी कितना पढ़ लोगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले मैंने एक बहुत ही अद्भुत वीडियो बनाया है कि पढ़ाई का सही तरीका क्या है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि यदि आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, भले ही आपके एग्जाम आने में अभी 2 महीने ही बचे हैं, लेकिन उस 2 महीने के अंतराल में भी बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो ये जो पहले मैंने वीडियो बनाया था पढ़ाई का सही तरीका क्या है, उस वीडियो से आप कम अंतराल में भी किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर जो लिंक दी गई है उसको आप वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि आपने प्रिपरेशन भी किया है बट आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो है बिलीफ है और फियर वाली कि इम्तिहान में तो बहुत कठिन सवाल पूछे जाएंगे, बोर्ड की एग्जाम है, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, समाज, वो पूछते हैं कि हाँ इस बार तो बोर्ड की एग्जाम है भाई, ये तो प्रेशर है आपके ऊपर। तो वो जो सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, उसकी वजह से आपके अंदर एक बिलीफ बैठ गई है। तो ये जो प्रेशर डर पैदा करता है आपके अंदर, तो ये दोनों स्थिति में चाहे आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तब भी आप अपने डर को कैसे दूर कर सकते हैं, या आपने प्रिपरेशन किया है पर ये जो प्रेशर है, ये बिलीफ है, उसकी वजह से आप फियर का अनुभव करते हैं, तो उस फियर को कैसे दूर करना। अब देखिए, जब कभी भी आप फियर का अनुभव करते हैं तो फियर का मतलब ये नहीं कि आप में हिम्मत या जोश, उत्साह का अभाव है। कहते हैं कि फियर इज नॉट द एब्सेंस ऑफ करेज।
जीवन में कभी ना कभी आपने जोश का, आत्मविश्वास का अनुभव किया होगा किसी अन्य स्थिति में। दैट मीन्स कि आपका ये जो जोश, आत्मविश्वास है वो एक प्रकार का मेंटल रिसोर्स है। पर स्थिति ये होती है कि जब आप एग्जाम के बारे में सोचते हैं या एग्जाम देने जाते हैं, तब वही मेंटल रिसोर्स जो ऑलरेडी आपके दिमाग में मेमोरी के रूप में पड़ा है, उसको आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, जस्ट बिकॉज जब आपने जोश का, आत्मविश्वास का अनुभव उस पास की कोई परिस्थिति में किया था, उसको आपने अपने दिमाग के अंदर बराबर रजिस्टर नहीं किया है। तो यहां पर जो मैं टेक्निक सिखाने वाला हूं उसको कहते हैं एंकरिंग। तो कैसे आप अपने ही दिमाग की उस लाइब्रेरी में से पहले की जो घटना है, पहले का जो अनुभव है जिसमें आपने जोश का, आत्मविश्वास का अनुभव किया था, उसको एक्सेस कर सकते हैं। उतना ही नहीं, उसको री एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उतना ही नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जो इम्तिहान आने वाला है, उस इम्तिहान के विचार के साथ में उस जोश वाली स्थिति को एसोसिएट यानी कि एंकर कर सकते हैं, ताकि जब कभी भी आप एग्जाम देने जाए तो उस एंकर को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। एंकर मान लीजिए एक तरह से आपको एक स्विच दे दिया जाए अगर आपके शरीर के ऊपर, कि जब कभी भी आपको वो जोश की, आत्मविश्वास की जरूरत पड़े तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जस्ट स्विच दबा देना है। और स्विच को दबाते ही आप देखोगे जोश, उत्साह का अनुभव करने लगोगे। आप में से कई लोग जो मेरा वर्कशॉप कर चुके हैं, उनको मालूम है कि ये जो हाथ पे मैं एंकर करता हूं उसकी क्या पावर है। कई लोगों ने, लाखों लोगों ने पूरे देश में इस टेक्निक का अनुभव किया है। जब मुझे लोग फीडबैक देते हैं कि इस टेक्निक से उनकी एग्जाम कैसे अच्छी हो गई और पूरे आत्मविश्वास से इन्होंने एग्जाम दे दिया, या पूरे आत्मविश्वास से इन्होंने इंटरव्यू दे दिया। मुझे याद है एक लड़का जिसको, जो यूपीएससी के फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो गया, और जब उसका इंटरव्यू था, फाइनल इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के एक दिन पहले उनको इंटरव्यू में जाने के विचार से थोड़ा डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी। और जस्ट मैंने फोन पे उनसे बात किया था, और फोन पे मैंने ये जो आपसे मैं टेक्निक अभी शेयर करने वाला हूँ, फोन पे मैंने उनको समझाया था। और मुझे बड़ी खुशी होती है आपसे ये शेयर करते हुए कि न केवल उन्होंने अच्छी तरह से इंटरव्यू दिया, वो सिलेक्ट हो गए और आज वो एक बड़े आईएएस अफसर हैं। तो ये आप भी इस टेक्निक का बहुत भरपूर फायदा ले सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे ये बात करते हुए, क्योंकि ये जो टेक्निक मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ना, मैंने अपने जीवन में उसका भरपूर उपयोग किया है। तो आइए बात करते हैं, पहले समझते हैं कि ये एंकरिंग है क्या। देखिए, कुछ भी आप जब किसी भी घटना को याद करोगे, मान लीजिए आपने पहले स्कूल में किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जिसमें आप अव्वल आए थे, आपको स्टेज पे बुलाया गया था और आपको इनाम दिया गया था, आपकी तारीफ हुई थी। ऐसा कोई अनुभव हो सकता है। या आप क्रिकेट मैच खेले थे और आपने चौका छक्का लगाया था, या आपने किसी का विकेट ले लिया था और लोगों ने आपको उठा लिया, लोगों ने आपकी पीठ थपथपाई। ये ऐसे बहुत सारे अनुभव आपके जीवन में हो सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर मैं आपको कहूं कि आप पास्ट की उस घटना को याद करिए, जैसे कि आपके साथ वो घटना अभी दोबारा घट रही है। आपको अपनी पांचों सेंसेस का उपयोग करके उस घटना को याद करना है। क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था, सब। अगर मान लीजिए आपने को अच्छा परफॉर्म किया था तो किसी ने आपको फूलों का गुलदस्ता दिया था, तो आप उस फूलों की खुशबू को भी याद करिए। किसी ने आपको मिठाई खिलाई थी, आपका मुंह मीठा करवाया था, तो आप उस टेस्ट को याद करिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पांचों सेंसेस को इस्तेमाल करके आप उस जोश वाली परिस्थिति को याद करते हैं, तो क्या होगा, आपने उस वक्त जो जोश का अनुभव किया था उसको आप मानसिक रूप से दोबारा अनुभव करोगे। मैं आपको वही सिखाऊंगा कि ये जो जोश की जो पिक का आप अनुभव करते हो उसको कैसे एंकर करना है और कैसे उसको एग्जाम के फियर के साथ जोड़ के फियर को दूर कर देना है। तो अगर जो भी जोश की परिस्थिति का आप अनुभव करोगे, उसको यदि मान लीजिए एक ग्राफ पे दर्शाया जाए, कि अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने जीवन की किसी जोश वाली स्थिति को याद करिए, क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था, क्या सूंघा था, क्या खाया था, तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे जोश की अनुभूति करना शुरू करोगे और धीरे 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 ये एक पिक पर पहुंचती है और धीरे धीरे फिर वो कम होने लगती है। सही है ना? ऐसे ही आप अनुभव करोगे। आपको ये करना है, जब उस घटना को याद करोगे तब इस जो पिक है उसको याद करना है। ये जो पिक वाली स्थिति है,
उसको याद करना, मतलब उसको महसूस करना है। तो जब आप उस घटना को याद करोगे और पिक को अनुभव करते हैं और इस स्थिति का, उस पिक स्थिति का आप अनुभव करते हैं, जोश वाले, आत्मविश्वास वाले, उस वक्त अब जो भी जेस्चर करते हैं, मान लीजिए चुटकी बजाते हैं या यस ऐसा कुछ करते हैं या कोई अपने मन में कोई चित्र देखते हैं, तो ये जो जेस्चर है वो आपके दिमाग में, आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे न्यूरल नेटवर्क में एक तरह से एंकर बन जाता है। मान लीजिए सरल भाषा में कहें तो एक स्विच का काम करता है। इट बिकम्स लाइक अ स्विच। एंड दोबारा जब कभी भी आपको उसी जोश वाली, उसी आत्मविश्वास वाली स्थिति को री एक्सपीरियंस करना है, एक्सेस करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस एंकर का उपयोग करना है, चाहे चुटकी बजाना हो। मैं अक्सर चुटकी का उपयोग करता हूं। तो अब मैं ये जो टेक्निक है उसके दो अलग अलग मेथड्स हैं, दोनों आपसे मैं शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जरूर। अभी ये तो समझ गए आप कि कैसे ग्राफ पे दर्शाया जाता है, तो पिक का अनुभव करना है। तो आप पहला जो मेथड है उसको आप अपने घर में बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे भी अनुभव कर सकते हैं। क्या करना है, जस्ट बैठना है और आंखें बंद करके, इस काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया मेडिटेशन भी है। आपने जीवन में कौन सी ऐसी स्थिति थी जब आपने जोश का अनुभव किया था, वो स्थिति को आप याद करिए, उस घटना को याद करिए और क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था, ऐसा याद करते हैं। और आपका ये जो हाथ है ना, ये जो हाथ है, आप देखिए एल्बो के नीचे का ये वाला हिस्सा, ये जो थोड़ा मसल होता है ना, ये इसको आपने मान लीजिए ऐसे अंगूठा और फर्स्ट फिंगर को लेके ऐसे दबाया है। कब दबाना है, जब आप इस स्थिति को अनुभव करते हो, पहले से नहीं दबाना है, ध्यान रखिए। आप उस जोश वाली स्थिति को याद करते हो, क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था, और जब आप इस स्थिति को अनुभव करते हो, आपने एक गहरी सांस लेके दबा के रखा, थोड़ी देर छोड़ दिया, ठीक है। इट्स वेरी इजी और इसको आप दोहराते रहिए। ऐसा कहते हैं कि ब्रेन का एक नियम है, एनीथिंग विच योर ब्रेन इज एक्सपोज टू मोर देन 21 टाइम्स बिकम्स परमानेंट। आपके दिमाग ने 21 से ज्यादा बार जो भी परिस्थिति का अनुभव कर लिया वो परमानेंट हो जाता है। मतलब आप जब उस जोश वाली स्थिति का अनुभव करते हो मानसिक रूप से और आपने 21 बार उसको याद करते इस एंकर का उपयोग कर लिया, तो आप देखोगे कि यही एंकर आपके जहन में एक तरह से स्विच का काम करने लगेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और आपको लगता है कि थोड़ी सी भी अगर घबराहट हुई भी, तो आप जैसे ही यहां पर छू के दबाते हैं, गहरी सांस लेते हैं, आप देखोगे तुरंत आपके अंदर जोश पैदा हो जाएगा, डर वाली स्थिति चली जाएगी। तो ये एक तो बड़ा सरल टेक्निक होगा। दूसरा एक टेक्निक है कि, और ये जो टेक्निक है इससे आप, मैं चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देखा है लोगों से शेयर करिए और ये टेक्निक आप खुद सीखे, कई लोगों को हेल्प करिए। आप ये किसी को हेल्प भी कर सकते हैं, सिंपल है, किसी घटना, जोश वाली घटना को याद करने के लिए कहना है, और जब पिक का अनुभव करते हैं सामने जो इंसान बैठा है उसको कहे कि जब आप पिक का अनुभव करें, जस्ट गिव मी सिग्नल बाय नोडिंग योर हेड, अपना सिर हिला के संकेत दे, और जब अपना सिर हिला के संकेत देता है आप उसको यहाँ पे एक हल्का से दबा के 5-10 सेकंड छोड़ दे, एंड डू दिस 21 टाइम्स। आप देखोगे कि ये एक स्विच का काम कर जाता है। और कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि यहाँ पर ही क्यों छूना है, यहाँ पर क्यों नहीं। वैसे कुछ लोग कंधे पर भी एंकर करते हैं, लेकिन मैं अक्सर यहाँ पर एंकर करता हूँ, वो इसलिए कि ये थोड़ा सेंसिटिव, हमारा कोहनी के पास जो जॉइंट है वहां पर एक नर्व है, उसको कहते हैं अल्नर नर्व। आपने देखा होगा कि कोहनी आपकी कहीं टकरा जाती है तो एकदम से करंट सा आ जाता है ना, तो ये दिस अल्नर नर्व इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर ब्रेन स्टेम। आपके दिमाग के साथ में उनका कनेक्शन जो एकदम पावरफुल होता है। ओके, तो यहाँ पर एंकर जब आप करते हैं तो आपकी अल्नर नर्व के जरिए इट रीचेस टू योर ब्रेन, और आपके ब्रेन में ये जो जोश वाली स्थिति को पैदा करने के लिए बहुत सारे नए न्यूरल पाथवेज जनरेट हो जाते हैं। और जैसे ही आप इस एंकर का उपयोग करते हैं, वो न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये तो हो गई पहली मेथड। अब आते हैं दूसरी मेथड पे। अगर मान लीजिए आपका फियर बहुत ही इंटेंस है, तो क्या करना है, एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ एक्सेलेंस। इसको कहते हैं सर्कल ऑफ एक्सेलेंस। सर्कल ऑफ एक्सेलेंस
इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम किसी खास विशेष स्थिति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, एग्जाम के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको विस्तार से एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में समझाऊंगा। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए, और ये जो मेथड है वो उस स्थिति में तो बहुत ही पावरफुल काम करेगी जब आपने प्रिपरेशन ही नहीं किया है और आपको घबराहट हो रही है। तो ये जो सर्कल ऑफ एक्सीलेंस है वो आपको न केवल एग्जाम का फियर दूर करेगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन करने के लिए जो जोश चाहिए, कोई बात नहीं, अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया तो क्या होगा, मेरे पास 2 महीने तो है, मैं 2 महीने में भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करूंगा। ये जोश आपके अंदर पैदा कर देगा। ये जो टेक्निक अभी मैं आपसे शेयर करता हूं, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस, करना क्या है, आपको अपने घर के कमरे में कोई ऐसी जगह जहां पर आपको करीब 5-10 मिनट को डिस्टर्ब ना करें, वैसी जगह कमरे के बीचों बीच खड़े रहना है और ऐसा इमेजिन करना है कि आपके सामने फर्श पर एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल में मान लीजिए कि रूफ से एक, अगर मान लीजिए गांव में आपने देखा होगा कि जो रूफ होता है उसमें अगर छेद होता है तो सूरज की रोशनी आती है और फर्श पर एक वर्तुल बनता है ना, वैसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि आसमान से एक ऊर्जा की किरण आ रही है और आपके सामने वो ऊर्जा का एक वर्तुल बनता है। इजी है, ऐसा इमेजिनेशन करना है। देखिए, तर्क नहीं करना है। आइंस्टाइन ने भी कहा है कि इमेजिनेशन इज पावरफुल देन नॉलेज। इमेजिनेशन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है अगर आप बिना तर्क के करो तो आपने आपके सामने फर्श पर ऐसा एक वर्तुल बना है, ऐसा सोच लिया। अगर आप चाहें तो उसमें अपने किसी मनपसंद कलर को भी इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ब्लू कलर और येलो कलर अच्छा लगता है, तो मैं इमेजिन करूंगा कि उस सर्कल में जो है येलो या ब्लू कलर की एनर्जी है, ओके, और वो ऊर्जा को मैं महसूस करूंगा वो लिक्विड फॉर्म में। देखिए, ये सब जो बारीकियां हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए, मैंने अपने रिसर्च से थोड़ा अपना डेवलप किया है, तो उसको समझिए। सर्कल है, सर्कल में आपका मनपसंद कलर है प्रवाही रूप में। उसके बाद में आप इमेजिन करते हैं कि वो जो सर्कल में प्रवाही रूप में आपका मनपसंद कलर है, उस सर्कल में से कुछ आवाज आ रही है, ऐसी कोई आवाज जिसे सुनकर आपको जोश की अनुभूति हो। मान लीजिए आजकल यंगस्टर्स होते हैं ना, तो उनको बाइक रहती है, उसकी जो फायरिंग की साउंड होती है, रूम रूम, उसको सुन के बड़ा अच्छा लगता है। या आपको कोई दूसरा कोई मान लो गाना या कोई साउंड, बबलिंग साउंड, हमिंग साउंड, कुछ भी, तो वो सर्कल में से वो साउंड आ रही है और आप सुनते हैं उसको। तो आपने सर्कल इमेजिन किया, मनपसंद कलर को इमेजिन किया, उसमें से आवाज भी आ रही है, और उसके बाद में आप अपने जीवन की कोई ऐसी पावरफुल घटना को याद करिए जब आपने जोश, आत्मविश्वास, उत्साह का अनुभव किया था। और जैसे कि मैं आपको समझाया कि जब आप इस स्थिति का, पिक का अनुभव करते हैं कि हाँ, क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था, और जब आप इस पिक का अनुभव करते हैं तो ध्यान रहे, चुटकी बजाती हुई एक कदम आगे लेके उस आपके सामने जो सर्कल बना है उसमें चले जाए, और आपके शरीर के अंदर वो जो रंग था, मनपसंद रंग आपका, वो आपके शरीर के अंदर पैर से लेके सर तक आपकी रगों में खून की जगह पे बह रहा है। यू ऑल्सो लिसन टू दैट साउंड, अपने शरीर में उसके बहने का हमिंग साउंड भी सुनते हैं, आपके शरीर में आप उस साउंड को भी महसूस करते हैं, ठीक है। और ऐसे आप उसको फील करते हैं, और जब आपको लगे कि हाँ, अब धीरे धीरे ये जो फीलिंग है कम होने लगी, तो आप सर्कल से बाहर निकल जाइए। लेकिन ध्यान रहे, जब सर्कल से बाहर निकलते हैं तब चुटकी बजानी नहीं है। समझ में आया? तो यही स्टेप को आप दोबारा दोहराइए, है ना। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ उसका एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मैंने पहले बनाया है, उसमें मैंने एनिमेशन से समझाया है, और चूंकि ये एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में, इसके लिए मैं आपके लिए, जिनको ये टेक्निक नहीं मालूम है, इनको समझा देता हूँ। और उसके बाद में यदि आप वो भी वीडियो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, आप देख लेंगे, तो मैं अभी जो समझा रहा हूँ वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो जो प्रक्रिया आपको मैंने बताई वो दोबारा दोहरानी है, फिर से याद करिए उसी मनपसंद घटना को, या कोई और दूसरी है जिसमें आपने जोश, आत्मविश्वास का अनुभव किया था। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार उसी घटना को याद करना, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है 3 बार दोहरानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एनीथिंग व्हिच योर ब्रेन इज एक्सपोज्ड टू मोर देन 21 टाइम्स बिकम्स परमानेंट। तो ऐसे 3-3 बार करते हैं। मान लीजिए लगातार 7 दिन तक आपने इसको किया, तो आप देखोगे 7 दिन के अंदर तो आपको एग्जाम का फियर बिल्कुल चला गया होगा, आपको पढ़ाई के लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, वो भी मिल गया होगा। तो उसी प्रक्रिया को आप दोबारा दोहराएंगे, दूसरी घटना को या उसी घटना को याद करें, क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था। और जब आप इस पिक का अनुभव करते हैं,
चुटकी बजाते हुए सामने जो सर्कल है उसमें चले जाएं आंखें बंद करके, और अपने शरीर के अंदर उस कलर को, जो आपका मनपसंद कलर है, उसको बहता हुआ महसूस करते हैं रगों में, अपनी खून की जगह अपने शरीर में। आप हमिंग साउंड, बबलिंग साउंड को भी सुनते हैं, और धीरे 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 जब ये अनुभूति सबसाइड होने लगे, कम होने लगे, एक कदम पीछे लेके सर्कल के बाहर आ जाइए। ध्यान रहे बाहर आते हुए चुटकी नहीं बजानी है, ठीक है। अब देखिए, अभी ये तीसरी बार जो है उसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अब इसी प्रक्रिया को तीसरी बार दोहराना है, लेकिन तीसरी बार जब आप सर्कल में जाओगे तो आपको अपने आप को फ्यूचर की उस स्थिति में महसूस करना है कि आप एग्जामिनेशन में हॉल में अभी बैठे हो, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है और आप पूर्ण आत्मविश्वास से अपना इम्तिहान दे रहे हैं, अपने सवालों के जवाब लिख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो तीसरी बार आपने उस घटना को दोहराया, क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था, और जब आप पिक का अनुभव करते हो, चुटकी बजाते हुए सर्कल में चले जाते हो और अपने आप को फ्यूचर की उस स्थिति में अनुभव करते हो जब आपको इसी जोश आत्मविश्वास की जरूरत पड़ने वाली है, और आप ये इमेजिन करते हो कि आप पूर्ण आत्मविश्वास से अपने सवालों के सारे जवाब लिख रहे हैं, इम्तिहान पूर्ण आत्मविश्वास से बिना डरे दे रहे हैं। माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। तो ये जब आप अनुभव करते हैं तो सर्कल में से जब आप बाहर आते हैं लास्ट टाइम, तो आप अपने दिमाग को एक कमांड दें कि आई रिक्वेस्ट माय अनकॉन्शियस टू मेक दिस पावरफुल मेंटल रिसोर्स अवेलेबल टू मी विद द साउंड ऑफ स्नैपिंग माय फिंगर। अपने आप को एक एफर्मेशन देते हैं कि जब कभी भी फ्यूचर में मैं इस परिस्थिति का रियलिटी में सामना करूं, इम्तिहान देने जाऊं, तो मेरा दिमाग और मेरा मन जो है इस चुटकी की आवाज के साथ ही मुझे वो जोश और पावर वाली अनुभूति कराएं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये इतना पावरफुल कमांड हो जाता है कि आप देखोगे कि एग्जामिनेशन में हॉल में जाने से ही एंटर करोगे, आप खाली चुटकी बजानी है और आप देखोगे कि आपके अंदर एकदम से जैसा है ना बिजली से दौड़ जाती है, पूरी एनर्जी फैल जाती है। मैं तो आपसे बात करते हैं अभी चुटकी बजा रहा हूँ तो मेरे अंदर एकदम से झटका आता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में हजारों बार मैंने इसका प्रयोग किया है। जब मैं वर्कशॉप करता था स्टेज पर मैंने इसका उपयोग किया है। तो आई रियली टेल यू, मेरे पास वाकई में शब्द नहीं है, मैं हर रोज सुबह ये करता हूँ, स्नैपिंग साउंड और सर्कल ऑफ एक्सीलेंस की एक्सरसाइज करता हूँ। आपने देखा होगा कि क्रिकेट की मैच में भी जब कोई बॉलर विकेट ले लेता है तो वो यस ऐसा करता है, या कोई बैट्समैन चौका छक्का लगा देता है तब भी वो कुछ ऐसी जेस्चर करता है। तो एक्चुअली ये जेस्चर जो है ना, इट इज काइंड ऑफ एन एंकर। जब कभी भी आप जोश उत्साह की पिक का अनुभव करते हो, उस वक्त जो भी जेस्चर आप करते हो या देखते हो सुनते हो, वो आपके जहन में एक एंकरिंग का काम करता है, एंकर बन जाता है, काइंड ऑफ स्विच बन जाता है, आपके अंदर नए न्यूरल पाथवेज उत्पन्न कर देता है, क्रिएट कर देता है। मुझे यकीन है कि आप इस टेक्निक का जरूर उपयोग करोगे और अपने सारे फियर्स को दूर कर दोगे। और याद रखिए, अपना फीडबैक जरूर मुझे दीजिए, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि ये आपके लिए बिल्कुल मैजिकल टेक्निक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत जोरदार वीडियोस बना के आपसे शेयर करता हूँ। क्योंकि अब देखिए, एक समय पे मैं वर्कशॉप्स करता था, उसके मैं पैसे लेता था। आज बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे पैसा कमाने के लिए वर्कशॉप की जरूरत नहीं है। आई हैव गॉट अदर बिजनेसेस जिससे मुझे इनकम हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों के कल्याण के लिए ये सारा नॉलेज, ये सारी टेक्निक्स फ्री में दी जाए, और इसीलिए मैं यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से ये बातें आपसे शेयर करता हूँ। तो मुझे सहयोग अपना जरूर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों के साथ इस वीडियोस को शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।